is the art of living from Srimad Bhagavatam. We have known that there is art of living and there is art of dying. Dying and living both are special qualities which we have to understand. और ये जो श्रीमद् भागवत है, इसका क्या ग्लोरीज है, इसका क्या ये है, आज हम लोग बात करेंगे। एक व्यक्ति जब इस दुनिया से चला जाता है तब भी 7 दिन तक भागवत सप्ताह किया जाता है, भागवत पाठ किया जाता है कि जो आत्मा यहां से निकल गया है उसकी भी जब ये कान में जाता है तब क्या होता है, शुद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज तो आप लोग लिविंग में इसको सुन रहे हैं, लिविंग से इसके बारे में जान रहे हैं। और ये है 12 स्कंद। देयर आर 12 कैंटोज ऑफ द श्रीमद् भागवतम जो अलग अलग हैं, जो मेरे लाइब्रेरी में आप पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ जो मेरी उंगली दिख रही है ग्रीन रेड ब्लू, ये सारे श्रीमद् भागवतम है। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, श्रीमद् भागवतम इस धरा में कैसे आया, क्यों आया, इसका कंटेंट्स क्या है, परीक्षित महाराज कौन थे, परीक्षित महाराज क्यों गए थे यमुना तट पे, और श्रीमद् भागवत इस दुनिया में क्यों आई, और सुखदेव गोस्वामी कौन है, और जो श्रीमद् भागवत के बारे में जानता है उसके जिंदगी में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो पहले पता करते हैं, जैसे कोई मूवी होता है, एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, एक विलन होता है, पहले पता तो करे कि श्रीमद् भागवतम के हीरो कौन है। ग्लोरीज ऑफ परीक्षित महाराज। अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र को छोड़ा था परीक्षित को मारने के लिए, अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र को छोड़ा था परीक्षित को मारने के लिए। और दोस्तों, जो लोग ये सब में विश्वास नहीं करते हैं, ये गलती भी मत कीजिएगा, ये सब ट्रू स्टोरीज हैं। हैरी पॉटर फिक्शन मूवीज ये सब सही नहीं है, लेकिन ये इतिहास है ब्रह्मांड का और ये गलत है नहीं। आत्मा को मानने में, जानने में, समझने में और महसूस करने में बहुत अंतर है। आज भागवत महसूस कराने की हम कोशिश कर रहे हैं, और मेरा आज का पर्पस भागवत खत्म करने का नहीं है, लेकिन आपके अंदर में वो क्यूरियोसिटी जगाने का है जिससे आप भागवत का पाठ करें। इतने अमेजिंग थे परीक्षित महाराज कि जब ब्रह्म अस्त्र छोड़ा गया परीक्षित महाराज को मारने के लिए, तब स्वयं विष्णु आ गए, स्वयं विष्णु आ गए और गोल घूमने लगे परीक्षित महाराज के वूम के अराउंड विथ सुदर्शन चक्र। एंड क्या हुआ, द ब्रह्मा अस्त्र कुड नॉट अफेक्ट परीक्षित महाराज। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पावर न्यूक्लियर वेपन नहीं है, वो तो चूहे का पूंछ का एटम भी नहीं है। देयर आर डिफरेंट वेपन्स, नॉर्मल अस्त्र, दिव्य अस्त्र, पशुपति अस्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मा अस्त्र, अंतर्धान अस्त्र। Among all the astras, Sudarshan Chakra is the most powerful. परीक्षित महाराज एक राज ऋषि थे। राज ऋषि मतलब राजा और ऋषि। परीक्षित महाराज का नाम परीक्षित क्यों था, क्योंकि परीक्षा से नाम आया है परीक्षित। परीक्षित महाराज ने अपने जब वो थैंक यू ओके, आई एम सीइंग द आंसर्स। परीक्षित महाराज ने तो गर्भ के अंदर ही विष्णु के दर्शन कर लिए थे, लेकिन जब वो गर्भ से बाहर निकले तो वो हर व्यक्ति का परीक्षण लेते थे। क्या ये विष्णु है, क्या ये विष्णु है, ये विष्णु की तरह दिख रहा है, ये विष्णु। और इस दिव्य चेतना में वो परीक्षा लेते थे हर व्यक्ति का, इसीलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित महाराज। Parikshit means an examiner. Having seen the Lord while in the womb, he always searched for that form wherever he met. परीक्षित महाराज के गुरु कृपाचार्य थे और वो पूरे भारतवर्ष was not only limited to India, उस पूरे के राजा थे। कोई भी उनके अंडर में दुखी नहीं था, हेल्पलेस नहीं था, और वो भगवान के शुद्ध भक्त थे और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल राजा थे। अब सुनिए क्या हुआ। 5000 साल पहले जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और कृष्ण इस दुनिया को छोड़ के चल गए, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलियुग, जब कृष्ण छोड़ के चले गए तब कलियुग आया इस युग में। एंड किंग परीक्षित, क्या हुआ उनके साथ, किंग परीक्षित गॉट टू नो द 4 legs ऑफ धर्म। धर्म के 4 पैर हैं जो एक एक करके एक एक युग में टूटता है। illicit sex, meat eating, gambling and intoxication, and so he went out to conquer the world to establish the supremacy of dharma. अब देखिए, ये जो बुल है, ये धर्मा है,
और ये जो गाय है ये भूमि माता है, राइट? दीज आर द डीटी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द फॉर्म। और परीक्षित महाराज देखने लगे कि जैसे ही कृष्ण इस दुनिया को छोड़ के गए, कली का रूप धीरे धीरे कलयुग बढ़ने लगा और अलग अलग पाप इस दुनिया में बढ़ने लगी। और आज तो 2021 है, कलयुग काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन इससे भी आगे कलयुग बढ़ेगा। और ध्यान से सुनिए जो वार्तालाप हुआ किसके और किसके बीच में। धर्म ने पूछा, किससे? भूमि से, माता तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे आंख से, कर्सर को देखिएगा, तुम्हारे आंख से अश्रु क्यों निकल रहे हैं? क्या आप दुखी हो कि आपके 3 पैरों पे चोट लगा है? या क्या आप दुखी हो कि आजकल देवताओं के लिए यज्ञ नहीं हो रहा है? क्या आप दुखी हैं माताओं को और बच्चों को देख के, या लोगों का पाप को देख के आप दुखी हैं? तब गौ माता ने, जो भूमि को रिप्रेजेंट करती थी, बोली, ओ धर्मा, you were also maintained on the 4 legs by mercy of Lord Krishna, the reservoir of all qualities. So that happiness spread throughout the universe. Lord Krishna has now concluded his performance of transcendental pastime upon the earth. और इसीलिए कृष्ण जाने के बाद कली का प्रभाव ज्यादा पड़ने लगा है। जैसे कोई घर में माँ है और वो माँ बहुत ही धार्मिक है, they are spiritual people. आज उनका वैल्यू फैमिली में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन वो नहीं रहेंगे फैमिली में, उनका वैल्यू समझ में आएगा। वैसे ही जब कृष्ण इस धरा में थे तो कली पावर नहीं एग्जिबिट कर पा रहा था, लेकिन जब भगवान इस धरा में अपनी लीलाओं को पूर्ण करके अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले गए, तब कली का प्रभाव बढ़ा। और कली का जब प्रभाव बढ़ा, क्या हुआ आप लोग ध्यान से सुनिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ ऊपर कीजिए। और मैं बहुत हैप्पी हूं जो लोग वीडियो को ऑन रखे हैं, क्योंकि इसके साथ डीप कनेक्ट होगा और भागवत आपके अंदर पे डीप लेवल पे जाएगी। तब महाराज परीक्षित ने क्या किया? महाराज परीक्षित आए कहां? रिवर सरस्वती के तट पे। और वहां उन्होंने देखा कि एक शूद्र राजा के तरह भेष में आके गौ और बुल दोनों को मार रहा है। उसका रंग बिल्कुल सफेद था, ये बुल का रंग, और वो डरा हुआ था क्योंकि अब एक ही पैर पे खड़ा था। ये देख के परीक्षित महाराज क्रोधित हुए और उस कलियुग को मारने के लिए उन्होंने हाथ को आगे लिया। सतयुग में 4 चीज था, तप, शौच, कृपा और सत्य। लेकिन एक एक युग के साथ ये एक एक चीज जो मैं कर्सर से दिखा रहा हूं, ऑस्टेरिटी, क्लेनलीनेस, मर्सी, ये सब कम हो गया और 3 पैर कट गए और ये सब पाप बढ़ने लगा इस दुनिया में। लेकिन थोड़ा बहुत सच्चाई कलयुग में भी रहा। जब ऐसा हुआ तब कली तो बहुत चला। उन्होंने परीक्षित के सामने, परीक्षित उनको मारने वाले थे, उन्होंने सरेंडर किया और बोले, महाराज मैं आपके शरण पड़ता हूं, आप मुझे कोई ऐसा जगह दे दीजिए जहां मैं शांति से रह पाऊं। तो परीक्षित महाराज बोले, ऐसा तो कोई जगह ही नहीं है मेरे किंगडम में, क्योंकि यहां तो बस सत्य है और यहां पे तो बस पुण्य है। जहां मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन और इलिसिट सेक्स होता है, वहीं पे तो कली का वास होता है। तो ऐसा जगह तो है ही नहीं भाई मेरे किंगडम में। तो कली ने बोला, अपनी बुद्धि लगाई कली ने, और उन्होंने बोला, ठीक है महाराज, हमको आप ऐसा जगह दे दीजिए, सोना, ताकि मैं सोने में रहूं, क्योंकि सोना एक ऐसा चीज है जहां से चारों ये चीज होता है। जब धन होता है ज्यादा, तब ये चारों चीज करने की कैपेबिलिटी आदमी में आ जाती है। फिर क्या हुआ? परीक्षित महाराज की बात पूरा करते हैं। परीक्षित महाराज यमुना के तट पे गए और शमिक ऋषि, ध्यान से देखिए, यमुना के तट पे गए और शमिक ऋषि के आश्रम में वो घुसे और उनको प्यास लगने लगी, बहुत प्यास, बहुत प्यास। और प्यास इतनी लगने लगी, वो बार बार पुकारने लगे, लेकिन ऋषि बहुत ध्यान में थे, उनको परीक्षित महाराज की आवाज गई नहीं। तो चूंकि कली का प्रभाव इनके मुकुट में आ गया था, जो मैं दिखा रहा हूं, जो सोने का था, उनके मन को भ्रमित कर दिया और उन्होंने एक मरे हुए सांप को गुस्से से गले में डाल दिए। किसके? शमिक ऋषि के। जब शमिक ऋषि के गले में सांप डला,
तो ये जो आप कर्सर देख पा रहे हैं, आप लोग हाथ ऊपर कर लीजिए अगर कर्सर देख पा रहे हैं, तो उनका बेटा को आया भयानक गुस्सा। किसकी हिम्मत हो गई कि मेरे पिताजी पे मरे हुए सांप को डाल रहा है? उसने कमंडलू से पानी उठाया और बोला, जिसने भी डाला ये सांप, आज से 7वें दिन में तक्षक नाग उसको आके काट ले और उसको भस्म कर डाले। जब शमीक ऋषि को पता चला कि उसका इमेच्योर छोटा सा लड़का इतना बड़ा दंड दे दिया है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि परीक्षित महाराज एक बहुत ही सत्यवान और धर्मनिष्ठ राजा थे, लेकिन कली के प्रभाव से उन्होंने ऐसे किया था, तो उन्होंने अपने बेटे को बहुत डांटा और बोले, बहुत बड़ी गलती की हो तुम। और परीक्षित महाराज में इतना पावर था कि he could have stopped the curse, और उन काउंटर कर्स दे सकते थे उनको, लेकिन विधि का विधान को समझते हुए, कृष्ण की इच्छा को समझते हुए परीक्षित महाराज ने ऐसा नहीं किया। सांप उन्होंने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने मरे हुए सांप को शमीक ऋषि के गले पे डाला? क्योंकि भगवान के विधान से वो चल रहे थे और कली उनके ऊपर सवार हो गया था। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। शमीक ऋषि ने श्रृंगी को डांट लगाया कि अरे मूर्ख पुत्र, ये तो राज ऋषि हैं, तू ये क्या बेवकूफी कर दिया कि इतने बड़े राजा जो धर्मात्मा हैं उनको तुमने बिन मतलब का कर्ज दे दिया। लेकिन परीक्षित महाराज ने जब ये सुना, वो अपनी माँ के पास गए, अभिमन्यु की वाइफ और उत्तरा को बोला। परीक्षित महाराज got the news of the curse and he had the power to reverse the curse, बट भगवान की इच्छा जानते हुए अपनी माता को छोड़ के, सारा किंगडम को छोड़ के वो चले गए। अब 7 दिन का मोहलत उनके पास था और अपने बेटे को, जन्मजय को उन्होंने राजा बनाया और चले गए इस ऐसे जगह पे जहां से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये क्या कहानी बता रहे हैं? घबराइए मत, ये कहानी आपका भी है। ये कहानी हर व्यक्ति का है जो इस मीटिंग को ज्वाइन किया है या नहीं किया है, क्योंकि परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन थे। क्या आपके पास 7 दिन है? कोई गारंटी के साथ बोल सकता है कि मेरे पास 7 दिन है? अगर बोल सकते हैं तो हाथ को खड़ा कर दें। कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि श्रीमद् भागवत इस धरा पे कैसे आया। व्यास देव ने पूरे वेद की रचयिता हैं, लेकिन सारे वेद को बनाने के बाद भी वेद व्यास को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रहा है। कई बार आप लोगों ने अपने जिंदगी में देखा है कि बेस्ट ऑफ खाना है, बेस्ट ऑफ लोग हैं, नेम फेम प्रेस्टीज सब है आपके लाइफ में, लेकिन अंदर से आपको सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा है। तो पता चला वेद व्यास को कि कुछ गड़बड़ है। सारे वेद के रचना करने के बाद ही कुछ गड़बड़ है। तो वेद व्यास जी अपने गुरु के पास गए, नारद मुनि, और पूछे कि क्या कारण है गुरुवर कि इतने वेद के रचना करते के बाद भी मुझ में सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रहा है। तो नारद मुनि ने बोला, श्री नारद उवाच, you have not actually broadcast the sublime and the spotless glories of the supreme personality of Godhead Krishna. That philosophy which does not satisfy the transcendental senses of the Lord is considered worthless. अरे बाप रे बाप रे बाप, इतने मेहनत से इतने वेद बनाने के बाद अगर किसी के गुरु ने बोला वेद व्यास को, क्या फायदा है वेद व्यास, तुमने इतना मेहनत किया, तुमने तो इसमें असली काम नहीं किया कि पूरे ब्रह्मांड के रचयिता अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। तब वेद व्यास को समझ में आया कि गड़बड़ हो गया है। अरे मैंने शरीर तो बना दिया, मन तो बना दिया, आत्मा ही नहीं डाला, मैंने तो भगवान के गुणगान ही नहीं डाले, इसीलिए मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। और गणेश जी के साथ बैठ के उन्होंने फाइनल कंपाइलेशन किया। भागवत को कौन सुन रहा था? आज के पोस्टर में आप लोग देखिएगा, भागवत को सुन रहे थे परीक्षित महाराज।
और भागवत के बोलने वाले कौन थे? अरे बाप रे बाप रे बाप, भागवत बोलने के लिए तो लेवल भी चाहिए ना। कोई भी टॉम टिक एंड हैरी, कोई भी तो भागवत नहीं बोल सकता ना। तो शुक कौन है? शुकदेव गोस्वामी ये हरा तोता है। राधा रानी के शुक का ही नाम शुकदेव गोस्वामी है। Srila Shukdev Goswami was a parrot in the spiritual world. He descended into this planet to recite the Srimad Bhagavatam. आप लोगों ने हरा ये देखा है अमरूद? हरा अमरूद में जब तोता मुंह करता है तो अंदर का लालिमा और मिठास तोते अमरूद का बढ़ जाता है। उसी तरह जब शुकदेव गोस्वामी भागवत को बोलते हैं उसका मिठास बढ़ जाता है। जब व्यासदेव अपनी वाइफ को सुना रहे थे भागवत, तब गर्भ के अंदर ही सुखदेव गोस्वामी पूरा समझ गए थे और दुनिया की हालत देखते वक्त 16 साल तक वो अपने माता के गर्भ में ही थे और निकलने की इच्छा नहीं कर रहे थे। ये कौन है? ये है वेद व्यास की वाइफ। और इनके गर्भ में कौन है? सुखदेव गोस्वामी। तो वो निकल नहीं रहे थे तो कृष्ण स्वयं आए और सुखदेव गोस्वामी को रिक्वेस्ट किया, अब टाइम हो गया है, निकलो। सुखदेव गोस्वामी को ऐसा कृष्ण का प्रॉमिस था कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण उनको छू नहीं पाएगा, और ऐसे शुद्ध व्यक्ति थे सुखदेव गोस्वामी। इस पिक्चर में आप लोग देखिए, ये कौन है? सुखदेव गोस्वामी। ये कौन है? परीक्षित महाराज। और ये है ब्रह्मांड के सारे ऋषि मुनि। अब आप लोग समझेंगे कि क्या लेवल था समझने। सुखदेव गोस्वामी के शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन कुछ लेडीज जो बगल में नहा रही थी उनको कुछ फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा था बिकॉज सुखदेव गोस्वामी वाज बियॉन्ड द प्लेटफॉर्म ऑफ लस्ट। आत्मो इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णो इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। जब आत्म इंद्रिय, जब खुद के इंद्रियों को हम सेटिस्फेक्शन देने के पीछे लगते हैं उसको बोलते हैं काम वासना, लेकिन जब कृष्ण के इंद्रियों को सेटिस्फेक्शन देने के लिए तो उसको बोलते हैं प्रेम। लेकिन बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड कर गए सुखदेव गोस्वामी को कि ये ऐसा पागल कौन है भाई, हु इज सुखदेव गोस्वामी। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे। जो जो प्रश्न परीक्षित महाराज को थे वही प्रश्न आपको भी हैं, और वही प्रश्न हर व्यक्ति को पूछना चाहिए मृत्यु के पहले कि किस तरीके से हम जिंदगी को जिए ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो। राइट? अब ध्यान से देखिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जब बोल रहे थे, ब्रह्मांड के कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे आप लोग ध्यान से सुनिए। अत्रि, छायावान, सराद्वन, अरष्टनेमी, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगीरा, परशुराम, उत्थाया, इंद्रप्रमाद और मेधादिति, देवल और ऐसे ब्रह्मांड के सबसे टॉप ऋषि लोग थे। अलग अलग देवी देवता भी बैठे थे, क्योंकि भागवत सुनने के लिए तो स्वयं शिवजी भी खड़े हो जाते हैं। और किस तरीके से समझना चाहिए गुरु से? तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। सिर्फ इस ज्ञान को सुनने से ये ज्ञान अंदर जाता नहीं है। गुरु के सामने झुक के जब आदमी पूछता है और उस ज्ञान को समझता है, उसको अप्लाई करता है जीवन में, तब धीरे धीरे सत्य उसके सामने प्रदर्शित हो जाती है। तो क्या बातें हुई? भागवतम के प्रथम स्कंद के 19वें चैप्टर के 37वें श्लोक में बोला गया है कि तुम तो ऋषियों के ऋषि हो, तुम तो भगवान के शुद्ध भक्त हो और राधा रानी के तोते हो। हाँ, तुमसे सुनने की जो हमें परम कृपा हुई है, आप सुखदेव गोस्वामी हमें बताएं कि किस तरीके से हमें जिंदगी को जीना चाहिए जिससे मृत्यु के पहले हमें टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन मिले। कितने लोग यहाँ जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द टॉप मोस्ट थिंग जो मृत्यु के पहले अगर आप कर लें और तब आपके लड़के को या आपके पोते को आपके घर में भागवत सप्ताह कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने जूम मीटिंग में ही भागवत सप्ताह पूरा कर लिया होगा और मोक्ष के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। राइट?
ध्यान से सुनिएगा, ये कोई नॉर्मल क्लास है ही नहीं, ये एक भागवत का ओवरव्यू है। तो परीक्षित महाराज ने पूछा, ओ ब्राह्मणा, प्लीज डिस्क्राइब इन फुल डिटेल how and where the mind can be applied, how the conception can be fixed, so that the dirty things in the person's mind can be removed। और यही है अमल पुराण। ऐसे इसके इतने सारे स्कंद है जिसका ओवरव्यू मैं दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आज का क्लास समाप्ति नहीं है, आज का क्लास बस ये है कि इस क्लास के बाद आप लोग गूगल से या कहीं से भी इसका फ्री पीडीएफ कॉपी डाउनलोड करें और पढ़ाई शुरू करें। राइट, भागवत में किस चीज के बारे में बताया गया है? कितने लोग इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि अरे सर अंदर है क्या? इतना बोल रहे हैं कि हाँ बेटी की शादी है, लड़का ऐसा है वैसा है, अरे चेहरा तो दिखाओ, लड़का कैसा है? बस बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। तो चलिए चेहरा दिखाते हैं। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद बोला है क्रिएशन के बारे में, और फटाफट में कवर करूंगा, समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। हाँ, तो आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले ऋषियों ने क्या पूछा और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला। कृष्ण के अलग अलग अवतारों के बारे में बताया गया है, और व्यास देव को जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था उसके बारे में, नारद मुनि के बारे में बताया गया है। उसके बाद अश्वत्थामा ने जो गलती किया था उनको कैसे पनिश किया गया वो बताया गया है। और फिर बताया गया है गंगा पुत्र भीष्म पितामह जो किस तरीके से इस दुनिया को छोड़े उनके बारे में। और फिर कृष्ण की कुछ लीलाएं बताई गई हैं। फिर जो धृतराष्ट्र लास्ट तक घर में बैठा हुआ था, हाँ, लेकिन उसको भी निकलना पड़ा घर से। फिर कृष्ण इस दुनिया को कैसे छोड़ के गए और कलयुग कैसे आया, ये सब कवर हुआ है भागवतम के पहले स्कंद में। भागवत के दूसरे स्कंद में क्या कवर हुआ है? भागवत के दूसरे स्कंद में कवर हुआ है क्या? भगवान को कैसे पाए, हृदय में बैठे भगवान को कैसे समझें, इस ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई है, ये पूरा ब्रह्मांड किस चर अचर जगत कैसे चलता है, और भागवतम में इसके आंसर्स दिए गए हैं। भागवत के तीसरे स्कंद के पार्ट 1 में बताया गया है विदुर के बारे में, मैत्रेय ऋषि के बारे में, वराह अवतार के बारे में, हिरण्याक्ष के बारे में, मैत्रेय मुनि मनु के बारे में, कर्दम मुनि और देवहूति के बारे में, कपिल मुनि के बारे में। आज भी कपिल मुनि का आश्रम है, कोई बता सकता है कहाँ है? कम से कम भारत के शास्त्र का कुछ नॉलेज लोगों ने रखा है। गंगा सागर मेला में बहुत बड़ी मेला लगती है और वहां आज भी कपिल मुनि का आश्रम है। ये है हमारे कपिल मुनि और ये है देवहूति उनकी माँ जो दिव्य ज्ञान को ले रही है। छोड़ दीजिए सब कुछ को, छोड़ के भागवत के रस सुधा में अपने आप को डुबाइए, और ऐसे रस सुधा में जब अपने आप को डुबाएंगे तो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक क्लेश से आप निकलेंगे और कृष्ण की कृपा को अपने जीवन में अनुभूति कर पाएंगे। आ जाइए भागवतम के चौथे स्कंद में। चौथे स्कंद में पूरा मनु से लेके अभी तक कैसा परंपरा है, उसके बाद शिव का और दक्ष प्रजापति के लीला के बारे में, जहां दक्ष ने शिव को कर्स किया, उसके बाद सती ने कैसा अपना शरीर छोड़ा, विष्णु के सुदर्शन से सती को किस तरीके से आज जहां जहां सती का पार्ट्स गिरा शक्तिपीठ बने। फिर ध्रुव महाराज के बारे में बताया गया है। टुडे ऑल्सो देयर इज अ पोल स्टार, द पोल स्टार इज ध्रुवलोका, और उस ध्रुवलोक में ध्रुव महाराज आज भी विराजमान है। फिर पृथु महाराज के बारे में बताया गया है, और पृथु महाराज के बारे, उसके बाद पुरंजन के बारे में बताया गया है, और पुरंजन के बारे में एक सिटी का वर्णन किया गया है जिसके 9 गेट्स हैं, और हमारा भी जो सिटी है ये शरीर, उसके 9 गेट्स हैं, 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, हाँ, द ऑर्गन फॉर प्रोक्रिएशन एंड द ऑर्गन फॉर पासिंग ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट। बहुत डीप है दोस्तों। प्रेम की दरिया में लहरें हजार, जो भी डूबा उसमें वही हुआ पार। प्रेम की दरिया में लहरें हजार, जो भी डूबा उसमें वही हुआ पार। डूबिए इस दरिया में और देखिए प्रेम क्या है। भागवतम के 5वें स्कंद में प्रियव्रत के बारे में बोला गया है, अग्निधीर के बारे में बोला गया है। आज जो जैन रिलीजन है, द जैनिज्म इन विच देयर द श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स, the
प्रोजेनाइटर ऑफ जैन रिलीजन इज ऋषभदेव, राइट। उसके बाद भरत महाराज का स्टोरी है, जड़ भरत का स्टोरी है, और उसके बाद जम्बू द्वीप, द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, मूवमेंट ऑफ द सन, सूर्य देवता कोई बॉल ऑफ फायर नहीं है, सूर्य देवता कोई बिग बैंग थ्योरी से नहीं आए हैं, डार्विनियन थ्योरी कुछ भी नहीं है, और सारा ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। और ये क्या है? रुद्र का अलग अलग रूप, नटराज का रूप, जो जब प्रलय आता है तो वो प्रलय में जो नर्तन करते हैं और पूरे ब्रह्मांड को फिर से डुबा देते हैं, जिसके बाद सृष्टि होती है। और भागवतम के 6th कैंटो क्या है? अजामिल का स्टोरी। अजामिल किस तरीके से अपने बेटे का नाम नारायण लेके मुक्ति को प्राप्त किया, और उसके बाद नारायण कवच के बारे में, उसके बाद वृत्रासुर और इंद्र के बारे में बोला गया है, उसके बाद चित्रकेतु महाराज के बारे में बोला है, और माँ पार्वती। हाँ, आप लोग सब जानते हैं कि नवरात्रि के समय माँ पार्वती का पूजा होता है। चित्रकेतु महाराज और पार्वती के बारे में ब्यूटीफुल स्टोरी इज मेंशन्ड इन द भागवतम। फिर आ जाइए 7वें स्कंद में, और 7वां स्कंद है तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु, यानी पूरा स्कंद है हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज के बारे में। याद रखिएगा 7 एक नाखून के तरह दिखता है, और याद रखिएगा 7th कैंटो इज ऑल अबाउट नरसिंह देव, नरहरि। आ जाइए 8वें कैंटो में। 8वें कैंटो में है मनु के बारे में, और गजेंद्र मोक्ष के बारे में, और समुद्र मंथन लीला के बारे में, और मोहिनी मूर्ति के बारे में, कैसे विष्णु ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण करके लॉर्ड शिवा जो परम धीर हैं उनको भी बिविल्डर किया, और बलि महाराज के बारे में, वामन देव के बारे में, और देवताओं के बारे में, और मत्स्य के रूप के बारे में। भागवतम के 9वें स्कंद में रामायण का वर्णन है, अम्बरीश महाराज का वर्णन है, दुर्वास मुनि का वर्णन है, पुररवा का, परशुराम जी का, ययाति का, पुरु का, और इनका वर्णन है। कितने लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है कि सर मुझे पढ़ना है, सर मुझे जानना है, इस विश्व के बारे में जानना है, हमारे जब इस ब्रह्मांड के हिस्ट्री के बारे में जानना है। आज बच्चों को पढ़ाया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और औरंगजेब कर मरे। अरे बाबा, क्या ही होगा ये सब जान के। जब ब्रह्मांड के रचयिता के बारे में नहीं जानते हैं तो क्या जरूरत है जानने का कि हुमायूं कब मरा और बाबर ने कब अटैक किया। हे भगवान, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी परम प्रणमामि हरिप्रिय। असली और नकली में अंतर को करना समझिए। कितने बार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो यहाँ बैठा है जिसके साथ धोखा नहीं हुआ है। कब तक और आखिर हम धोखे में रहेंगे इधर उधर की चीजों में। और भागवत के रस सुधा में जब अपना पान करते हैं तब आपको लाइफ का रियलिटी समझ में आता है। और दोस्तों याद रखिएगा 10वां स्कंद है कृष्ण का स्कंद। इसमें जब कृष्ण शुरू में जन्मे तब से लेके कब तक कृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ा, कृष्ण की सारी लीलाएं A to Z कृष्ण की सारी लीलाएं हैं 10वें स्कंद में। बाहर भी बारिश और घर में अंदर बैठ के इधर उधर समय ना बर्बाद करें। नेटफ्लिक्स में और Amazon प्राइम में और कोरोना में कौन सा वैक्सीन लेना है इसमें, और डुप्लेक्स D+ या D- ये सब में समय बर्बाद ना करे। भागवत को उठाएं और इस तरीके से डूब जाए भागवत की सुधा पान में कि ना होश हो ना बेहोश हो। और कृष्ण गीता में बोलते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षति। एक परम चेतना में आप जिएंगे। And I give you this promise, anyone who reads Bhagavatam daily, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। और आ जाइए सेकंड लास्ट कैंटो 11th स्कंद में।
किस तरीके से यदुवंश का नाश हुआ, किस तरीके से द्वारकापुरी समुद्र के अंदर समा गई, आज भी समुद्र के अंदर द्वारकापुरी के अंश हैं। किस तरीके से कृष्ण और उद्धव में बातचीत हुई, किस तरीके से ये प्रोस्टिट्यूट थी, ये जो पिंगला है, शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट। एवरी नाइट शी वुड वेट फॉर द कस्टमर्स, और एक दिन उसके अंदर में ऐसा डिटैचमेंट आया इस दुनिया से कि वो शुद्ध भक्त बन गई। तो पिंगला की स्टोरी को आप लोग जरूर सुने। उसके बाद हमसफतार, उद्धव की कहानी, और जैसे जैसे भागवत आगे बढ़ता है, लेवल आगे बढ़ता है, इतना लेवल आगे बढ़ता है कि मैं इसको बोल के नहीं समझा सकता हूँ। सांख्य फिलोसॉफी, अहिला गीता, उसके बाद ज्ञान योग, भक्ति गौर और 12वां स्कंद, ये अपने बहुत काम का स्कंद है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कलयुग में क्या लक्षण है, कलयुग के क्या लक्षण है, भूमि गीत क्या है, सिम्टम्स ऑफ कलयुग। अगर आप जानना चाहते हैं तो भागवत के 12वें स्कंद के दूसरे चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, सारा सच सामने उभर के निकल आएगा। अब आप लोग को बता दें कि जो नित्य रूप से भागवत पढ़ता है उसके साथ क्या होता है। कितने लोग हैं इंटरेस्टेड जानने के लिए कि सर अगर हम डेली थोड़ा 5 मिनट भी पढ़ेंगे तो मेरे जिंदगी में क्या क्या बदलाव आएगा? सुनना चाहेंगे तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। Currently, whole Bhagavatam is translated into 56 languages all around the world. 18,000 verses, over 20,000 pages. अगर आप 10 पेज भी हर दिन पढ़े, 5 साल में आप इसको खत्म कर सकते हैं। भागवत को अमल पुराण बोला जाता है क्योंकि सब पुराणों में ये टॉप मोस्ट है, क्योंकि यहाँ किसी देवता के बारे में डिस्कशन नहीं है, बट भगवान के बारे में डिस्कशन है, और सब पुराणों में इसको परम दर्जा दिया जाता है। और भागवतम को पढ़ने वाले के साथ क्या होता है? Anyone who seriously tries to understand Srimad Bhagavatam, who properly hears and chant, becomes liberated. आज भी आप लोग देखे होंगे कि कोई मरने के बाद श्राद्ध होता है, और श्राद्ध में भागवत सप्ताह होता है। कितने लोगों ने देखा है? हाथ ऊपर कीजिए। और भागवत सप्ताह में भागवत के बारे में बताया जाता है। अरे क्यों रुके हुए हैं तब तक? आज ही भागवत सप्ताह कर लीजिए ना। हाँ, भागवत को संभाल लीजिए, आपका भगवत धाम का टिकट में स्टैंप लग जाएगा और विष्णु दूत आके आपको लेके जाएंगे। प्रभुपाद जी जब इस दुनिया को छोड़ रहे थे, प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जब इस दुनिया को छोड़ रहे थे, जाते जाते भी वो भागवत को ट्रांसलेट कर रहे थे भक्तों के साथ डिक्टाफोन में। इससे आप लोग समझिए कि कितना बड़ा दर्जा दिया है उन्होंने श्रीमद् भागवतम को पढ़ने में। नॉर्मली मृत्यु के समय व्यक्ति का कोई होश नहीं रहता है, लेकिन दिव्य चेतना में परम धाम जाते वक्त प्रभुपाद जी भागवत को ट्रांसलेट करते हुए गए, और उनकी चेतना was absolutely very clear. According to the association of nature, creates a body. प्रभुपाद जी ने इस भागवतम का ट्रांसलेशन पूरे विश्व तक पहुंचाया, और भागवतम के 4th कैंटो के 22 चैप्टर के 47th वर्स में, हाउ कैन सच पर्सन्स हु हैव रेंडर्ड अनलिमिटेड सर्विस by explaining the path of self-realization in relation to the Supreme Personality of Godhead Krishna, whose explanations are given for the enlightenment and complete conviction, ऐसे व्यक्ति को हम क्या ही धन्यवाद दे सकते हैं जो भागवत को हम लोगों के घर तक पहुंचा दिए और इस कृपा को हम लोग तक बांटे। तो इसके साथ मैं आज के क्लास को समाप्त करूंगा। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।